प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने ध्यान को हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ 2 कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 18 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक छोटा सा बालक जब अपने माँ के शरीर से जन्म लेता है, आप देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो किसके जैसा। कभी कभी लगता है वो माँ के जैसा है, कभी दादा दादी के जैसा लगता है, कभी नाना नानी के जैसा लगता है, कभी कभी वो पिता के जैसा लगता है, समझ में नहीं आता और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। पर एक समय आता है जब वो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, धीरे धीरे वो दूध के बाद अनाज के लेता है, फिर वो धीरे धीरे और बढ़ता है और जब बढ़ता जाता है एक समय आता है तब हमको क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये वाकई में अपनी मम्मी के जैसे है या पापा के जैसे है। हमें समझ में आ जाता है। हम अंश अंश करके धीरे धीरे अपने जन्माने वाले के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, उस रूप में आने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि पिता के चेहरे को जब आपने देख लिया, आप बेटे को देख कर जान जाते हैं ये इसी का बेटा है, या किसी के बेटे को देख के जान जाते हैं कि हाँ ये तो इसकी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का जो छाया है, जो वजूद है, जो चित्र है, वो हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक और बात है जिस पर हमें मनन करना चाहिए। कई बार डॉक्टर पूछते हैं बीमारी के समय कि क्या आपके माता पिता को शुगर है, क्या आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर है। यदि उनको है तो स्वाभाविक है ये बीमारियां आप पर भी आएंगी, क्योंकि ये जेनेटिक है, ये आप पर ट्रांसफ़र होगा। और फिर हम अंतःकरण से स्वीकारते हैं कि वाकई में ये बात सत्य है, और तब डॉक्टर कहते हैं नहीं शक्कर मत लेना क्योंकि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाना क्योंकि तुम्हारे पापा को है, तुम्हारी मम्मी को है। तो हम एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। मतलब किसी के घर में अगर लगातार हार्ट अटैक हो रहा है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं तुम्हारे घर में इस खान पान को चेंज करो, इस वातावरण को करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बीमारियाँ आती है, हार्ट अटैक होता है। यानी हम परहेज करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई प्रकार के बातों को, कई प्रकार के कामों को हम व्यवहार में लाते हैं ताकि वो चीज़ें ना आए, वो श्राप, वो जेनेटिक बीमारियाँ ना आए। दूसरी ओर हम अंश अंश करके अपने जन्माने वाले के रूप में बदलते हैं। पर मेरे और आपके लिए एक शुभ समाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या? परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उस श्राप से निकलकर अब आशीष में आ चुके हैं। अब हम मसीह में हैं, और बाइबल कहती है अब जो मसीह में हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात मैं और आप अब अंश अंश करके आशीष में कन्वर्ट हो रहे हैं, आशीष में परिवर्तित हो रहे हैं। वो श्राप, वो विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, हमारे खिलाफ में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। इसलिए एक बच्चा जैसे दूध पीता है, जो भोजन ग्रहण करता है और धीरे धीरे वो अंश अंश करके बदलता जाता है, एक समय आता है जब उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है, एक समय आता है जब उसके जीवन में आशीषें आती है। तो बेहतर है कि हम उस आहार को, जो आत्मिक आहार है, लेते रहें ताकि हम आशीष को प्राप्त कर सकें, अंश अंश करके बदलते जा सकें। सो परमेश्वर के लोगों, एक बच्चे को नियमित रूप से आहार लेना आवश्यक है, नियमित रूप से उस पोषण को लेना आवश्यक है ताकि वो बढ़ सके। अगर वो पोषण नहीं लेगा, हो सकता है वो कुपोषित हो जाए, उसका सही विकास ना हो, उसका शरीर बिगड़ जाए, पोषण की कमी के कारण उसका शरीर दुर्बल हो जाए। यही बात हमारे आत्मिक जीवन में होती है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा से, आप और मैं प्रभु से जुड़े रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, जैसे एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहकर भी नाल के माध्यम से, गर्भनाल से जुड़ा होता है और पोषण लेता है और वो बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं, आप आत्मिक जीवन में पोषण को लेते हैं, आप बढ़ते हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर तेरा वो अनुग्रह हमें मिलने पाए। जब आप प्रभु में जुड़े रहेंगे, और ये अंश अंश बदलने की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन को उपवास रखा या 7 दिन का आप इमीडिएट बदल जाएंगे, नहीं। आपसे पहले कई ऐसे प्रभु के दास जन विश्वासी हैं जो आपसे पहले से हैं, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। आप भी धीरे धीरे ही बदलेंगे और एक समय आएगा जब आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये प्रक्रिया लंबी है, इसलिए उस संबंध में पिता के साथ में जरूर बने रहें ताकि प्रभु आपको आशीषित करे। आइए दुआ करें, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें अंश अंश करके आपके स्वरूप में, आपकी महिमा में बढ़ने के लिए, बदलने के लिए, ऊंचा उठने के लिए आप हमारी सहायता करें।
हम अपने जीवन को, देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं और स्वर्गीय आशीषों को प्रकट कर प्रभु जी। जितने इस वीडियो को देखते सुनते हैं, प्रत्येक यीशु के नाम से ब्लेस होने पाएँ। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।